हेलो फ्रेंड्स, जयपुर में यह हमारा लास्ट डे था और हमें कुछ जगह देखनी बाकी थी, खास करके नाहरगढ़ फोर्ट। तो रास्ते में सबसे पहले हमको हमारे ड्राइवर जी लेकर के गए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहां अंदर फ़ोन या कैमरा इस्तेमाल करना बिल्कुल मना था। तो हम आपको सिर्फ बाहर का ही दिखा सकते। देखिए बाहर भी कितना सुंदर वातावरण है, बड़ा ही सुंदर आसपास का वातावरण था। कुछ रंग बिरंगे चित्र अंदर के दिख रहे थे, जिसका एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। और ये देखिए पास में एक बगीचा था, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, तो उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना लिया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और अंदर अगर किसी ने गलती से फ़ोन पकड़ा तो उसके ऊपर लोग चिल्ला भी रहे थे। तो फिर हम आगे बढ़े, वहाँ से रास्ते के इमारतों को देखते हुए हम पहुंच गए नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट के ये बाहर का है एरिया, अंदर बहुत चलना पड़ता है। और जब तक टिकट खरीदे जा रहे थे तो हमने एक्सप्लोर किया बाहर। ये दीवार थी काफ़ी, जैसे कि होती है किलों की दीवारें, मोटी मोटी, और ये सेफ्टी वाले होल्स होंगे शायद। उस समय इनसे ही दो पे दागी जाती होंगे दुश्मनों के ऊपर, और उससे दिखाई पड़ रहा था शहर। तो थोड़ा वहाँ हम देखते रहे जब तक टिकट खरीदे गए। फिर हम चल पड़े कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा कुछ खाया पिया और चले अंदर। अंदर एक वैक्स म्यूज़ियम था। ऐसे वैक्स म्यूज़ियम हमने बहुत बार देखे हैं, इसलिए उसको देखने में हमको थोड़ा इंटरेस्ट कम था। और ये देखिए पांडा जी थे, उनको देखकर मून को बहुत मन हो रहा था कि वो वहाँ जाए। वो कुछ शरारतें करते दिख रहे थे। देखिए मुँह कैसे हिला रहा अपना, और इस बग्घी में जा कर के अपने नोज़ को टकरा रहा था। कह रहा हम आगे चलते रहे, पांडा को देखने के लिए थोड़ा देर गए थे। फिर हम आगे गए। बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है चारों तरफ, सफाई तो है ही, ग्रीनरी भी है। गर्मी थी बहुत, लेकिन इतनी फील नहीं हो रही थी। फिर ये देखिए ऊपर नीचे नीचे हम लोग पैदल चल के जा रहे थे। ऊपर किले के अलग अलग हिस्से थे, मेन हिस्सा अभी तक नहीं आया था। हम लोग चलते जा रहे थे, ये सनसेट पॉइंट में कहीं कहीं बैठ भी रहे थे। और अब हम पहुंच गए किले में। ये देखिए किले की शुरुआत हो गई। किले के सुंदर दरवाजे से हमने गाइड के साथ अंदर प्रवेश किया। ये देखिए कितना सुंदर, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। 1880 के अंदर महाराजा सवाई माधो सिंह के 9 रानी थे। 9 रानी के 9 पैलेस बनवाए। 9 पैलेस का मतलब 9 भवन, 9 कमरे, 4 इधर है, 4 इधर है, एक सामने। 600 फीट के ऊपर बना हुआ है जयपुर शहर से, 600 फीट। ये ग्राउंड फ्लोर वाले है विंटर पैलेस, सर्दी में रहने के लिए। फर्स्ट फ्लोर है समर पैलेस, गर्मी में रहने के लिए। गर्मी तो इसलिए बनाया ऊपर, पहले अच्छी बारिश थी, पोल्यूशन नहीं था, हाइट में हवा लगती है, चूने का ठंडा रहता है, इसलिए गर्मी का ऊपर, सर्दी का नीचे। ये 9 महल देखो, एक महल देखो सेट। आइए गाइड जी की बातें सुनकर के हमने और एक्सप्लोर किया कुछ। 9 भवन 9 रानी के। तो सवाई माधो सिंह की 9 रानियों के 9 अलग अलग भवन थे, जिनको देखने हम पहुँचे। सभी एक जैसे बने हुए थे, बिल्कुल एक जैसे बने हुए थे, और सब में एक कॉमन जगह थी जहाँ पर वो लोग आपस में रानियाँ मिल सकती थी। ये कलर प्रिंट दोबारा हुआ है, डिजाइन पैटर्न पहले का। ये नीचे जो फ्लोर चूना है, मार्बल नहीं, उस समय का फर्श है, राजाओं के समय का। ये पैलेस है, सर्दियों में आगे इन महलों में सुंदर रंगों का इस्तेमाल करके इनकी सुंदरता को बढ़ाया गया, और ज़रूरत पड़े तो अभी भी मेंटेन तो करते रहते हैं, यानी काम चलता ही रहता है। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर बने हुए थे 9 रानियों के 9 महल। मून इधर आओ, बहुत अच्छी हवा लग रही है। फिर हम गए ऊपरी हिस्से में। रूम नहीं है, किचन नहीं है, इसको ओपन रखा हवा के लिए। ये उसी रानी के लिए समर पैलेस, जैसा नीचे वैसा ऊपर।
बेडरूम, डाइनिंग रूम, चेंजिंग रूम। ये एक महल हो गया एक रानी का। ऐसा 9 महल एक जैसा। और ये नया सिटी है। ये जब जयपुर नहीं था, पहले जंगल था पूरा, तो ये विंडो उस ज़माने में एसी का काम करता था, तो इसको जितनी हवा लगती है ये उतना ही ठंडा रहता है। चूना है, लाइमस्टोन बिल्डिंग है। ये रस्सी वाले पंखे के लिए जो हाथों से चलाते थे दासिया, उसके लिए ये चूना है, गर्म नहीं होता है। जितनी हवा लगती है उतना ही ठंडा रहता है। ये क्रॉस वेंटिलेशन है पूरी बिल्डिंग में हवा के लिए। इधर की हवा उधर, उधर की हवा इधर। यहाँ खिड़की से ही हमको पूरा जयपुर दिखने लगा था और बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। लालटेन लगा देंगे उजाला करने के लिए। देखो 4 महल एक लाइन में, 1 2 3 4 उस तरफ है, एक बीच में है। ये रानियों का कॉरिडोर है, मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए। और 9 पैलेस यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। ये सबसे छोटा पैलेस है नाहरगढ़ फोर्ट, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए था। रहने का इनका सिटी पैलेस है। अच्छा। वहाँ को अटैक हो, प्रॉब्लम हो, जब जाके यहाँ। ये 9 महल एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। चल रहे राजा के किसी भी रानी के महल में जाने के लिए अलग ही कॉरिडोर था। जब वो जाता था एक रानी के पास तो दूसरी किसी को भी पता नहीं चलता था। 9 महल में से जिस किसी महल में गया उस रानी को पता रहेगा कि अपने साथ रहने के लिए। देखो बड़ा बिना से जाएगा राजा तो यहाँ से वापस आ जाएगा। अच्छा। और वहाँ से जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। पूरा कनेक्टेड है। और अलग से रहने के लिए खुद का बेडरूम है। महल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जगह जगह रंगीन कांच का इस्तेमाल भी किया गया था। तो इनको बंद कर दिया। अच्छा। रेस्टोरेंट का नाम है वंस अपॉन अ टाइम गेटगढ़। बाहर से एंट्री जानी। हाँ देखा मैंने वंस अपॉन अ टाइम। मतलब बोर्ड दे दो, वो मोबाइल दे दो आपका, कैमरा ऑन करके बैठो जाओ। ये रोशनी पीछे लाल लाइट है, नीचे ग्लास है। लोग सारे एक जैसे सारे। रानियों के 9 महल तो हमने देख लिए। ये था राजा का महल जो अलग था, पर अब वो एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। देखिए वहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही थी। ये है पूरा। और इस साइड में था रानियों का महल। तो ये जो गुम्बद दिख रहा है, ऐसे ही अलग अलग गुम्बद थे अलग अलग रानियों के महल के लिए। तो 9 गुम्बद ऊपर दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से देखिए शहर दिख रहा है पूरा। ये है जयपुर शहर जो हम नाहरगढ़ से देख रहे हैं। ये जो गुम्बद हैं देखिए अलग अलग गुम्बद दिखते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट की छत से पूरा जयपुर दिख रहा है। वहाँ से नीचे आके मोन को ये वाला स्कूटर चलाने का मन हो गया, तो देखिए वो चला रही है। पुरंदर के गाने में क्या डांस किया इतना सा बच्चा। मून का ये स्कूटर पूरा हुआ, फिर हम लोग और आगे बढ़े। इसका प्रांगण बहुत बड़ा, मतलब इस एरिया बहुत बड़े एरिया में है। तो आगे जा कर के हमको जयगढ़ देखना था, इसलिए फिर हम वहाँ से निकल कर जयगढ़ की तरफ चल पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे जयगढ़ की ओर और जंतर मंतर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।